हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ रिलोडेड। और आज अब काफ़ी दिन के बाद दिन में बाहर निकलने का मौका मिला है, क्योंकि ऑफिस में और एम्बेसीज के चक्कर सारे लगते रहते हैं। तो मुझे लगा चलिए मैं आज आपको दिल्ली के थोड़े से दर्शन कराऊं कि दिल्ली में क्या हो रहा है। सब जानते हैं कि अभी दशहरा आने वाले दिनों में 5 तारीख का दशहरा है दिल्ली में। तो दिल्ली में फेमस है बहुत सारी जगह हैं जहाँ से रावण आपको बनते हैं, और दिल्ली और एनसीआर के एरियाज में जाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं। अब लास्ट 1-2 साल से तो काफ़ी थोड़ी सी कह लीजिए स्टिकनेस के करके काफ़ी स्लो थी चीज़ें, इतनी जल्दी मीन्स कि बहुत ज़्यादा सेल शायद हो नहीं रही थी। और शायद इस साल भी काफ़ी पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ पब्लिक जो है काफ़ी लेवल पे बाहर है और काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद, अब समझिए 2 या 3 साल के बाद एक त्यौहार है जिसमें बिना रिस्ट्रिक्शंस के लोगों को त्यौहार बनाने का मौका मिलेगा। तो मैं बाहर निकला तो मुझे लगा चलिए मैं आज आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा कि रावण कहाँ तैयार हो रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं। तो आज रहिए मेरे वीडियो में इसके साथ, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो बहुत सारे दिए, आज थोड़ा एंटरटेनिंग वीडियो भी एक मैंने मुझे लगा बना देना चाहिए बीच में, क्योंकि कई बार लोग बोर हो जाते हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुन सुन के। तो रहिए मेरे साथ और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जाएंगे कुछ घर पे माता जी के लिए और बेटी के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको लेके चलूँगा ड्राई फ्रूट की शॉप पे। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि मोती नगर में टांगा स्टैंड है और वहाँ पे बहुत फेमस ड्राई फ्रूट की शॉप्स हैं दो, जो आज से नहीं है, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 साल से है। तो जब से हम छोटे थे तब से लेते हैं, और क्योंकि चीज़ें उनकी खुद मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे पता है कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आज चलते हैं वहाँ पे ड्राई फ्रूट लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा ततारपुर जहाँ पे रावण बनते हैं वो दिखाऊंगा। तो आइए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ड्राई फ्रूट तो ले लिया है, मैं आपको ही दिखा देता हूँ, इनका एक कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये जो शॉप है ये ईश्वर दास एंड सन्स के नाम से है यहाँ पे। और अभी मैंने इसे कंफर्म भी करा था, क्योंकि हम तो काफ़ी टाइम से इनसे लेते थे, बट एग्जैक्टली मेरे को टाइम नहीं पता था। 70 ईयर्स पुरानी शॉप है ये। और एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 शॉप्स अब हो चुकी हैं। 2 शॉप्स तो एक ओनर की हैं, और जो सेकंड शॉप है वो उनके ब्रदर की हैं। लेकिन ये समझिए कि आप, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इनसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले रहा हूँ, और हर तरह की आपको किसी भी तरह की कोई देसी दवाइयाँ में मिल चाहिए हैं तो वो भी आपको यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन आप ये समझिए कि हर चीज़ की एक प्योरिटी की एक यहाँ पे गारंटी है, और वो आपको बता देंगे कि आपको एक्चुअली जो चाहिए वो उसकी क्वालिटी क्या है। तो देखिए, क्वालिटी के हिसाब से प्राइसेस थोड़े बहुत वेरी जरूर करेंगे, लेकिन आपको हर तरह की क्वालिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको जब भी आना हो, आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरे राइट नाउ इन फ्रंट पे मेरे मोती नगर की रेड लाइट है, जो मेन रेड लाइट है, जो एक शादीपुर की तरफ जाती है, एक करमपुरा की तरफ जाती है। उस रेड लाइट से जस्ट पहले ही टांगा स्टैंड, आप किसी से पूछेंगे, बहुत फेमस जगह है। टांगा स्टैंड के पास आप बस एंटर ही करना है, आपको मेन रोड से जस्ट अंदर उतरना है लेफ्ट साइड पे, तो आपको इजीली शॉप सामने दिख जाएंगी। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो ये थोड़ी सी एक और नॉलेजेबल शायद इन्फॉर्मेशन आपको इसी बीच में पास ऑन हो गई है। तो आइए अब चलें, अब आगे चलते हैं ततारपुर की तरफ। आज आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया राउंड कैसे बन रहे हैं। चलिए। Why are you running? Why are you running?
तो गाइस मुझे लगा जब तक हम पहुंचते हैं ग्राउंड दिखाने आपको तदारपुर में एक छोटी सी चीज़ और आप देते हो क्योंकि आदत हो चुकी है हर चीज़ को इंफॉर्मेटिव चीज़ों को कलेक्ट करने की। तो जो लेटेस्ट एक गाइडलाइंस और आ रही हैं जो इंडिया में शायद आप लोगों ने सुना होगा, टोकनाइजेशन। तो जो भी लोग शॉपिंग करते हैं अपनी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, तो आरबीआई ने एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया है सभी मर्चेंडाइजर्स को कि टोकनाइजेशन सिस्टम जो है वो लागू कर दिया जाएगा 1 अक्टूबर से। अब ये सिस्टम जो है पहले लागू करना था जनवरी में, उसके बाद इनकी एक्सटेंशन ली गई थी अप्रैल की, और अब ये हो गया अक्टूबर में। लेकिन अब जो है मुझे नहीं लगता कि अब आरबीआई जो है इसके किसी भी मूड में है कि इसको एक्सटेंड करेगी। तो अब उन्होंने क्या बोला है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम किसी भी साइट्स पे विजिट करते हैं और कोई भी परचेजिंग करते हैं तो हमारी जो कार्ड्स की इंफॉर्मेशन होती हैं वो उस वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाती हैं। अब सेव होने से क्या होता है सर, हमारी डाटा का जो चोरी होने का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोई भी हैकर है उस आपके साइट को जाके अगर हैक कर लेते हैं तो सारा का सारा डाटा हमारा जो है वो ऑलरेडी लीक हो जाता है। तो इसको जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई ने इसको डेवलप करने की कोशिश करी है, क्योंकि उसमें हमें एक यूनिक टोकन नंबर इशू किया जाएगा जिस भी वेबसाइट पे हम जाएंगे, और जितने भी हमारे डिफरेंट कार्ड्स हैं हम उनको यूज़ करेंगे। हर डिफरेंट कार्ड के लिए एक डिफरेंट यूनिक टोकन नंबर जो है वो इशू कर दिया जाएगा उस वेबसाइट की तरफ से। अब उससे होगा क्या जी, क्योंकि एक यूनिक और एनक्रिप्टेड टोकन नंबर होगा जिसको पढ़ना नॉर्मल हैकर्स के लिए बहुत इजी नहीं होगा। तो इससे जो फ्रॉड वाले केसेस थे या जो हमारा जो डाटा जो हमारा चोरी हो जाता था और उसके बाद उसका मिसयूज कर लिया था, कोई आप देखते थे कि कभी किसी ने बोला जी मैंने तो कभी कार्ड यूज़ ही नहीं करा अपना, या मैंने कार्ड कभी इधर इस साइट पे सिर्फ वो करा था, उसके बाद मेरे इतना अमाउंट मेरे से लेस हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए जो है बहुत बड़ा स्टेप जो है आरबीआई वो उठाने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि हाँ, इसके होने से, इस चीज़ के इम्प्लीमेंट होने से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जितने फ्रॉड्स होते थे उसमें अप्रोक्सीमेटली 60 से 70% की जो है वो रिडक्शन आएगी। तो एक तारीख से ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी साइट पे जाए तो कोशिश करिए। अब होगा क्या कि जब आप किसी साइट पे जाएंगे परचेजिंग के लिए तो नॉर्मल डाटा तो आपको पहले फर्स्ट टाइम में शेयर करना ही पड़ेगा हर बार जब भी आप जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपको एक यूनिक टोकन नंबर दे दिया जाएगा। अब यूनिक जब टोकन नंबर इश्यू होगा वो होगा कैसे, जब आप साइट पे अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे तो उसी साइट के नीचे, उसी परचेजिंग पॉइंट के नीचे एक जगह पे अलग से लिखा आ रहा होगा, ये मेंशन किया होगा कि काइंडली जनरेट द यूनिक टोकन नंबर। आप जब आप उसको यूनिक टोकन नंबर को जनरेट करने के लिए क्लिक करेंगे तो वो आपके जो भी बैंक जो प्रोवाइडर है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके बैंक से उस चीज़ के लिए परमिशन मांगेगा और बैंक उस चीज़ की परमिशन देगा और सेम टाइम पे आपको एक यूनिक टोकन नंबर जो है जनरेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी कार्ड से शॉपिंग करने के लिए उसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स अपनी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो टोकन नंबर यूज़ कर लीजिए। उस टोकन नंबर को यूज़ करने से, क्योंकि सारी डिटेल्स आपकी ऑलरेडी उनके पास हैं लेकिन वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो कोई उसका, पहली बात तो उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, और दूसरी बात यह है कि आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ यूनिक टोकन नंबर जो है अपना उसको याद करना है। तो ये कि जो नई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मार्केट में भी चल रही है, बहुत सारे लोग शायद अवेयर होंगे भी नहीं क्योंकि कई बार हम लोग ध्यान देते नहीं जब तक उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाता। मुझे याद है कि फास्टैग के टाइम पे भी सब ऐसा ही हुआ था कि लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जिस दिन से फास्टैग को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट कर दिया गया था तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी टोल ब्रिजेस पे। तो उससे पहले कि हो, अच्छा दूसरी बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैंडेटरी नहीं है इस बार, अभी इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, अभी इसको ऑप्शनल रखा गया। अगर आप चाहते हैं ऑप्शनल, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपकी जो डाटा है वो सेफ रहे, वो किसी और मतलब हैकर्स के हाथ में ना लगे, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप करिए, नहीं भी करना चाहते तो कोई इसके लिए आपको कोई फोर्स नहीं है, बट ये आपको एक ऑप्शन देगी है कि इसके जरिए आप अपने डाटा को जो और ज़्यादा सेफ्टी के साथ रख सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि शायद ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। जब तक हम रास्ते में जा रहे हैं तो शायद इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जो भी याद आ रही है मैं आपको देता चलूँ। तो ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब हम पहुंचने वाले हैं, बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉप सिग्नल्स हैं रास्ते में इन बिटवीन, तो मे बी नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम शायद पहुंच जाएंगे और मैं शायद आपको दिखा पाऊंगा कि जो लोग इतने मेहनत से, इतने मतलब यकीन मानिए कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, और रात भर भी ये लोग मेहनत कर रहे होते हैं अपने राउंड वगैरह को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर के कोई भी जो जितने भी एरियाज हैं सारी जगह पे 70 to 80% सप्लाई यहीं से जाती है। तो चलिए पहुंच के दिखाता हूँ बाकी चीज़ें आपको। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अब यहाँ
यहाँ तो बिल्कुल पूरी तरीके से लाइन लगी हुई है बिल्कुल। तो मुझे कहीं गाड़ी पहले पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितने रावण हैं। फाइनली गाइस जगह तो मेरे को मिल गई, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ मैंने गाड़ी पार्क करी है। अब वहाँ पे दोनों साइड पे देखिए पूरी, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से दोनों साइड्स पूरी की पूरी भरी पड़ी है बिल्कुल रावण से। और अब आगे मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ। जाओ फला तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अबे आ गया से। तो फ्रेंड्स फाइनली आपने ये देखा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, आप ये समझ लीजिए, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा कांस्टेंट था मेरे पास, तो मैं आपको पूरी की पूरी मार्केट नहीं दिखा पाया। बट ये अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 किलोमीटर में सारे के सारी ये जो इस टाइम ये रावण के स्टैचूज जो लोग बना रहे हैं फैले हुए हैं। और हर तरह का मिलेगा आपको, छोटे से छोटा साइज मैंने इसमें दिखा दिया और बड़े से बड़ा साइज मैंने आपको दिखा दिया। अब लगने के बाद ये 70-70 फुट तक के यहाँ से रावण अवेलेबल हैं। और जो प्राइसिंग इस बार इन्होंने स्टार्ट करी है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली, जो मैंने इनसे पूछा है, तो रफली अराउंड 4000 5000 से स्टार्ट होके वो अप्रोक्सीमेटली 50,000 60,000 रुपये तक प्राइसिंग है। तो जिस हिसाब से साइज, जिस हिसाब से आपको राउंड की रिक्वायरमेंट है, जितनी हाइट आपको चाहिए, उस हिसाब से उनके प्राइसिंग है। तो गाइस अब त्योहार आ रहा था तो मुझे लगा चलिए थोड़ा सा एक ऐसा वीडियो बनाया जाए कि जिसमें चलो आप लोग देख के थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश हो, क्योंकि आप ये ना सोचें कि बिल्कुल कई बार आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ बोरिंग ही लगे। तो आज इसलिए मैंने थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टाइल से वीडियो बनाने की कोशिश करी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा,
वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर कुछ भी आपके कमेंट्स हैं, कोई भी सजेशंस हैं, तो प्लीज़ गाइस मुझे बताइए। आपके वीज़ा से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, या आपको बाहर ट्रैवल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे बताइए। सो डोंट वरी अबाउट कि हमारे कोई कंसल्टेशन चार्जेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूछिए, जितनी हमसे हो पाएगी हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों की मदद करेंगे, जिससे कि आपके रुके हुए काम पॉसिबल हों कि आप कामों को सारा पूरा कर पाएँ। तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दशहरे से पहले। थैंक यू सो मच गाइस। जल्दी मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगा और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलूंगा। थैंक यू, तब तक टेक केयर, बाय बाय। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।